हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। हमें कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब पता है। अभी हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए हैं, उनके फंक्शन भी दिए गए हैं, तो बोल रहा डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि भाई वो स्पर्म और एग को मिलने ही नहीं देता, बेसिकली वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट ही करता है। फिर लिखा हुआ है इंट्रायूटाइन डिवाइसेस इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है। हार्मोनल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये रिटार्ड करता है एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये भी ठीक है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस कर देता है। फिर लास्ट में लिखा हुआ वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में बता रखा है कि प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वेसेक्टोमी, देखो वेसेक्टोमी मेल के लिए होता है, इसमें बोला कि वो प्रिवेंट कर देता है, तो इसका आंसर होगा 4 कि भाई वेसेक्टोमी कॉजेस स्टेरिलाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, मतलब वो स्पर्म को ट्रांसफ़र होने से रोकता है, ना कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। बोल रहा है द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो अगर आप देखोगे सेकेंड थायोबैसिलस, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, थायोबैसिलस फेरोडेक्सन और बैसिलस सेप्टिलिस और सूडोमोनास, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, जनरली आपने पढ़ा है ये वाला शायद, थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 132 का फर्स्ट। ठीक है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है। तो देखो भाई, इट इज़ प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। मतलब ये ग्रेनुलर सेल्स ओवरी से रिलीज होता है और इसका काम होता है एफएसएच को सिक्रीट करने से इनहिबिट करना, रोकना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाइडोगाइन इनकोग्निटा। ठीक है। मतलब किस पार्ट को इन्फेक्ट कर देता है, तो इसका आंसर है रूट। ठीक है। ये रूट को अफेक्ट कर देता है। तो देखो मेलाइडोगाइन इनकोग्निटा इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। नेक्स्ट है एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन प्रीफॉर्म एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप दैट आर ट्रांसमिटेड इनटू द बॉडी कंटेन। तो भाई बोलना चाह रहा है कि जो एंटीवेनम इंजेक्शंस होते हैं उसमें प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, पर जो हम पोलियो में ड्रॉप लेते हैं उसमें क्या होता है, तो इसका आंसर होगा एटेन्यूटेड पैथोजेंस, मतलब वो बहुत ही वीक पैथोजेंस होते हैं। ठीक है ना, उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती, वो वीक पैथोजेंस होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लिया, ये सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन होती हैं एक्सेप्ट लाइसोसोम। ठीक है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इन सस्टेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। तो ये किस में होता है, तो इसका आंसर है थर्ड, टिटनस में। ठीक है। इन सब का मतलब बता रखा है कि भाई टोनस, लो लेवल एक्टिविटी ऑफ मसल्स है, रेस्ट, मेंटेन पोस्चर, ये सारी चीज़ें। आंसर इसका टिटनस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो जो थॉर्न्स होता है, टेंडिल होता है और फ्लैटन स्ट्रक्चर ओपनशिया है, ये सारे के सारे स्टेम के ही मॉडिफिकेशन होते हैं एक्सेप्ट पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट वैक्यूल आर। कौन सा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन। तो इसका आंसर है एंथोसाइनिन, जो कि वैक्यूल में स्टोर्ड रहता है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो भी आप बात बताई गई, इनमें से कौन सी बात सही है। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। साल्विनिया, जिंकोपाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म। सेक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। इसका आंसर होगा थर्ड, जो सेक्वा होता है सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट ट्री होती है। ठीक है, बस।